ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहल बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ुज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यसनऊन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अज़दारान सैयदुश्शुहदा, करबला और अज़मत ख़ातून, इस उन्वान से आज हमारी 8वीं गुफ्तगू है और ये अशरा अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल होता है। परवरदिगार आलम ने हमें तौफ़ीक़ दी कि हमने आपकी खिदमत में इस मौजू पर मजालिस अज़ा को ख़िताब किया और इस मजलिस के ज़रिए से हमने अपने इल्म में इज़ाफ़ा किया और यकीनन परवरदिगार आलम की ज़ात ही काबिल हम्द व सना है, क्योंकि वही तौफ़ीक़ का देने वाला है और वही तौफ़ीक़ का सल्ब करने वाला है। तौफ़ीक़ात इंसान को मिलती है तब भी परवरदिगार की तरफ से होती है और बाज़ मौक़ों पर इंसान की तरफ से तौफ़ीक़ात सल्ब हो जाती है, वो भी खुदा की तरफ से होती है। यानी इंसान को किसी नेक काम की तौफ़ीक़ होना ये एक नेमत है और ये तौफ़ीक़ छिन जाना ये इंसान के लिए एक अज़ाब है, एक इंसान के लिए ये नेमत में कमी है। लिहाजा इंसान को देखना चाहिए, इंसान को गौर करना चाहिए कि वो चाहते हुए भी कोई नेक अमल क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर इंसान चाहते हुए ही किसी नेकी को अमल में नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब यह है कि परवरदिगार की तरफ से तौफ़ीक़ छिन चुकी है। अब इस तौफ़ीक़ को दोबारा हासिल किया जाए, और ये कैसे हासिल होती है? ये तौबा के ज़रिए से, ज़िक्र खुदा के ज़रिए से, खुदा को मनाने से ये तौफ़ीक़ दोबारा हासिल होती है। तो ये तौफ़ीक़ एक बहुत बड़ी नेमत है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी गुफ्तगू ख़वातीन के उन्वान पर कि परवरदिगार आलम ने ख़वातीन को क्या अज़मत और क्या मकाम दिया है, मुसलसल इसी उन्वान पर आपकी खिदमत में हम मजालिस ख़िताब कर रहे थे। आज की मजलिस हमारी एक ऐसे मौजू के ऊपर है कि जो ज़ाहिरन तो ताल्लुक़ रखता है ख़वातीन से, लेकिन असल में ये मौजू फ़कत ख़वातीन से मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि मर्दों से और ख़वातीन से, दोनों से बैक वक्त ये मौजू मुताल्लिक़ है। और इतना अहम मौजू है कि इस मौजू के ऊपर पूरा मुआशरा टिका हुआ है। यानी अगर इंसान इस चीज़ की इस्लाह कर ले तो मुआशरे की इस्लाह हो जाएगी, लेकिन अगर इस चीज़ में ख़राबी आ गई तो मुआशरे में ख़राबी आ जाएगी। और उस चीज़ का नाम पर्दा है, उस चीज़ का नाम हिजाब है। लिहाजा अगर हिजाब दुरुस्त हो गया तो मुआशरा दुरुस्त हो जाएगा, और कहीं अगर बेहिजाबी बढ़ गई तो वहाँ मुआशरे में फ़साद बढ़ जाएगा, वहाँ मुआशरे में गुनाह बढ़ जाएंगे। लिहाजा हिजाब को परवरदिगार आलम ने वाजिब करार दिया है, ख़वातीन पर भी, मर्दों पर भी। जो लोग कहते हैं कि औरतों को पर्दे में रहना चाहिए, औरतों के ऊपर पर्दा वाजिब है, उन लोगों को, उन मर्दों को सबसे पहले सूरह नूर की आयत नंबर 35 पढ़नी चाहिए। आयत नंबर 29 में परवरदिगार आलम पहले मर्दों को पर्दे का हुक्म देता है और फिर आयत नंबर 30 में ख़वातीन को पर्दे का हुक्म देता है। यानी अगर सूरह नूर की इस तरतीब को देखा जाए, सूरह नूर की इस तरतीब को देखा जाए तो पहले मर्दों को हुक्म मिलता है कि तुम पर्दा करो, फिर ख़वातीन को हुक्म मिलता है कि तुम पर्दा करो। फ़र्क इतना है कि ख़वातीन को नज़रों के पर्दे के साथ साथ अपने जिस्म का भी पर्दा करना है
और मर्दों को अपनी नज़रों का पर्दा करना है, अपनी आँखों का पर्दा करना है। मगर पर्दा करने में दोनों बराबर हैं, दोनों को पर्दा करना है। कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ए रसूल मोमिनीन से कह दो कि अगर वो दावा करते हैं कि अहले ईमान है तो अपनी आँखों को बंद कर लें, अपनी आँखों को झुका लें। किस चीज़ से झुका लें? यानी इन आँखों को महफूज रखें, पर्दे में रखें। ये आँखें पर्देदार रहनी चाहिए। ये आँखें अल्लाह ने इसलिए नहीं दी कि नज़र उठाकर हर चीज़ को देख लिया जाए, बल्कि इन आँखों को जब उठाए तो ख्याल करे पहले कि देखी जाने वाली चीज़ हलाल है या हराम है। लिहाजा इसीलिए नज़रों के पर्दे को अफजल पर्दा करार दिया गया। लिहाजा इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे। नामहरमों पर निगाह करना, नामहरमों को देखना, ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। यानी क्या? शैतान के तीरों में से एक तीर है, यानी शैतान ने एक तीर खींचा है और वो निशाने पर लग गया है। इसका मतलब यह है कि आप अब शैतान का शिकार हो चुके हैं, शैतान अब आपको शिकार कर चुका है। लिहाजा जिस इंसान को शैतान शिकार कर ले, फिर उसका इख्तियार है शैतान का कि इस इंसान को जैसा चाहे वैसा ढाल ले, जिधर चाहे ये शैतान ले जाए। लिहाजा शैतान के इस तीर से बचना चाहिए। यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी आँखों को नीचे कर लें, और व यहफ़ुज़ु फ़ुरूजहुम, और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बेहतर है, ये उनके तज़किये के लिए बेहतर है। फिर आयत नंबर 30 में वक़ुल लिल मुअमिनात, अब अहले ईमान ख़वातीन से कहो, अब मोमिनात से कहो, अब ख़वातीन से कहो। क्या कहो? यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, वो भी अपनी आँखों का पर्दा करें, वो भी अपनी आँखों को नीचे करें, वो भी अपनी आँखों की निगाहों की हिफाजत करें। और फिर कहा यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुम वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, इसके साथ साथ अपनी पाकदामनी की भी हिफाजत करें और इसके साथ साथ अपनी जीनत की भी हिफाजत करें। यानी वो चीज़ें और वो जीनत कि जो कुदरती तौर पर ज़ाहिर है, उसके अलावा ख़वातीन के लिए जायज़ नहीं है कि अपनी जीनत को मर्दों के सामने ज़ाहिर करें। और फिर परवरदिगार आलम ने कुछ इख्तिसास किया है कि अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें मर्दों से, मगर ये कि अपने बच्चों के सामने, अपने बेटों के सामने, मतलब भतीजों के सामने। और मुफस्सल एक आयत है, एक तूलानी आयत है कि जो परवरदिगार आलम ने हुक्म इस्तिस्ना किया है कि मसलन इनके सामने पर्दा वाजिब नहीं है, इनके सामने अगर हो तो पर्दा वाजिब नहीं है। वो आप खुद इस आयत का मुतालिया करें, आपको पता लगेगा कि किससे पर्दा वाजिब है, किससे पर्दा वाजिब नहीं है। मुफस्सल इस आयत में गुफ्तगू है, लेकिन आखिर में परवरदिगार कहता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। आखिर में एक हिस्सा, यह चौथी बात है जो ख़वातीन से कह रहा है। पहली बात, अपनी नज़रों का पर्दा करें। दूसरी बात, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करें। तीसरी बात क्या कही परवरदिगार आलम ने? तीसरी बात कही कि अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें गैरों के सामने। और फिर मुफस्सल बताया कि किसके सामने ज़ाहिर करने की इजाज़त है। और फिर चौथी बात परवरदिगार आलम ने क्या कही कि अपने पैरों को इस तरीके से ज़मीन पर मार कर ना चलो कि गैर मर्द मुतवज्जे हो जाएं, उनके सामने तुम्हारी जीनत ज़ाहिर हो जाए। यानी ख़वातीन को चलने में भी इस तरीके से ख्याल रखना चाहिए कि वो चलते हुए ऐसे ना चलें कि मर्द उनकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। एक हरकत जो उनकी हो, चलते वक्त जो उनकी हरकत होनी चाहिए, उस हरकत में भी पर्दा होना चाहिए। यानी देखिए खुदावंद आलम को कितना ख़वातीन के पर्दे का ख्याल रहा है, किस कदर परवरदिगार आलम ने ख़वातीन के पर्दे की हिफाजत की है। और ये पर्दा कोई जबर नहीं है ख़वातीन पर। यह ना सोचे कि ज़बरदस्ती एक चीज़ है जो खुदा ने लाद दी है उन पर और ये जबर किया है, ये जुल्म किया। नहीं, ये उनका हक़ था कि जो परवरदिगार आलम ने उनको अता किया है। लिहाजा ख़वातीन का एक हक़ पर्दा है, एक हक़ ख़वातीन का पर्दा है। लिहाजा हम जब देखते हैं इनक़लाब इस्लामी की तारीख़ में, तो ये देखते हैं कि एक वक्त इनक़लाब इस्लामी ईरान के अंदर ऐसा आया था कि पर्दे को ख़वातीन से छीन लिया गया था। तो यहाँ की ख़वातीन ने स्टैंड लिया था, खड़ी हुई थी अपने हक़ के ख़िलाफ़, अपने हक़ को लेने के लिए दुश्मन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई थी और अपने हक़ को हासिल किया था। और ये साबित किया था दुनिया के सामने कि पर्दा हमारा हक़ है और किसी जाबिर बादशाह में ये ताकत नहीं कि हमसे हमारे हक़ को छीन ले।
लिहाजा ख़वातीन मगरिब के, यूरोप के इस हीले और इस चालबाजी में ना आए कि वो ये कहते हैं कि ख़वातीन का हक़ है कि वो बरहना रहें, ख़वातीन का हक़ है कि वो बेपर्दा रहें, बेहिजाब रहें। और आप देखें आज उन ममालिक में ख़वातीन की क्या हालत है। ये एक शुबा है, ये एक चालबाजी है। दरअसल उनको उनके हुकूक से महरूम किया जा रहा है, मगर ये बता के कि ये तुम्हारा हक़ है, यानी हक़ से महरूम किया जा रहा है और इस बात का यकीन भी दिलाया जा रहा है कि यही तुम्हारा हक़ से महरूम रहना ही हक़ है तुम्हारा। ये आज किस तरीके से ज़माने ने करवट ली है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद की इस आयत का ज़रूर मुतालिया कीजिए ताकि पता लगे कि परवरदिगार ने पर्दे का किस तरीके से हुक्म दिया है। हम हरगिज़ इस बात के कायल नहीं हैं कि पर्दा ख़वातीन को क़ैद करता है। हम इस बात के कायल हैं कि पर्दा ख़वातीन को आज़ादी फ़राहम करता है। क्यों? क्योंकि यही ख़ातून कि जिसके लिए जायज़ नहीं था बेपर्दा घर से बाहर निकले, मगर पर्दे में जब आ गई तो इसके लिए जायज़ हो गया घर से बाहर निकलना। तो ये आज़ादी अता की है पर्दे ने ख़वातीन को, या आज़ादी सल्ब की है? ख़वातीन को पर्दे ने आज़ादी अता की है। लिहाजा इस्लाम हरगिज़ इस बात का कायल नहीं है कि एक दरवाजे के अंदर, चारदीवारी के अंदर ख़वातीन को बंद करके रख दिया जाए। नहीं, आज अगर ख़वातीन बाहर निकलना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं और मर्दों की तरह तमाम फील्ड्स में, तमाम शोबों में खिदमत करना चाहती हैं, तो अपने हुदूद की और अपने पर्दे की रियायत करते हुए कर सकती हैं। कोई इश्काल, किसी मर्जे की तरफ से कोई इश्काल नहीं है, किसी आलिम की तरफ से कोई इश्काल नहीं है, शरीयत की तरफ से कोई इश्काल नहीं है। और ये इश्काल ना होना बता रहा है कि पर्दा हरगिज़ ख़वातीन को क़ैद नहीं करता। इसीलिए जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस और एक रिवायत पेश की जाती है कि रसूल ने पूछा अपने असहाब से कि ख़वातीन के लिए सबसे बेहतर क्या है, तो किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, मगर रसूल मुतमईन नहीं हुए। एक रिवायत में है कि मौला अली उठे और दर फ़ातिमा ज़हरा पर आए, अपने घर पर आए, और एक रिवायत में है कि सलमान उठे। बहरहाल मौला अली अलैहिस्सलाम आए और मौला अली ने बीबी फ़ातिमा ज़हरा से इस सवाल का जवाब दरियाफ़्त किया और रसूल की खिदमत में आए, और रसूल की खिदमत में आके बताया कि एक ख़ातून के लिए सबसे अफजल ये बात है कि ना तो वो किसी नामहरम को देखे और ना कोई नामहरम उसको देखे। यहाँ तक रिवायत आपने सुनी है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है, हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ख़वातीन को क़ैद कर दिया जाए कि किसी नामहरम को ना देख पाए। नहीं, हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मुआशरे में रहें, मुआशरे के साथ रहें, सोसाइटी के साथ रहें, मगर फिर भी अपने पर्दे की इस तरीके से हिफाजत करें कि ना तो किसी नामहरम पर वो हराम निगाह डालें और ना कोई नामहरम इन पर हराम निगाह डाल सके। इस तरीके से समाज में, मुआशरे में अपने पर्दे की हिफाजत करके रहें। जिस तरीके से ख़वातीन के लिए ये मसला है, मर्दों के लिए भी मसला है। एक इंसान, एक मर्द जंगलों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जंगलों में 25 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद में शहर के एक इंसान से आके कहे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो पूछो भाई क्या काम कर दिया? कि मैंने 25 साल किसी नामहरम खातून पर निगाह नहीं की। तो ये क्या कहेगा कि भाई अक्ल से सोचे, तूने कोई बड़ा काम नहीं किया, कि कोई कमाल नहीं हासिल किया तूने 25 साल का। कैसे कमाल नहीं हासिल किया? मैंने 25 साल नामहरम पर निगाह नहीं की। कहा तू था ही ऐसी जगह पर, जंगल में था कि जहाँ कोई आदमी मौजूद ही नहीं था, जहाँ कोई आदमजाद मौजूद ही नहीं था। तो लिहाजा जब गुनाह का सामान नहीं मौजूद था तो गुनाह करता भी तो कैसे करता। लिहाजा ये तूने मजबूरी में अपने आप को इसका आदी बना लिया है। तो फिर उसने सवाल किया फिर कमाल क्या होता? का फिर कमाल ये होता कि तू समाज में, सोसाइटी में और मुआशरे में रहता, मगर फिर किसी नामहरम पर हराम और गलत निगाह ना करता। ये तेरा कमाल था कि जो दुनिया को भी पसंद आता, जो खुदा को भी पसंद आता। तो कमाल हरगिज़ ये नहीं है कि अपने आप को कैद कर लिया जाए या अपने आप को जंगलात के हवाले कर दिया जाए। नहीं, बल्कि सोसाइटी में रहा जाए मगर फिर भी अपनी आबरू की, अपने पर्दे की हिफाजत करना, ये इस्लाम का पैगाम है। किसने कहा कि हज़रत ज़हरा कभी घर से बाहर नहीं निकली?
क्यों? हज़रत ज़हरा खुद घर से बाहर निकली हैं, घर से बाहर गई हैं, और हर अमल हज़रत ज़हरा का ये बताता है कि ख़ातून पैरोए हज़रत ज़हरा होनी चाहिए, चाहे पर्दे के मामले में हो, चाहे किसी भी मामले में हो। लिहाजा ये नहीं कहा कि खातून घर से बाहर ना निकले, नहीं, ये कहा कि ना खातून को कोई नामहरम देखे, ना नामहरम कोई खातून को देखे, चाहे घर से बाहर निकलती हो, चाहे घर में रहती हो। लिहाजा जब एक मसीह ताज़ा मुसलमान हुआ था, उसकी बेटी का इंतकाल हो गया और कोई नहीं जा रहा था उसकी तदफीन के लिए, तो रात के अंधेरे में हज़रत ज़हरा गई हैं और उसकी बेटी की तजज़िया व तकफीन की है। उसकी बेटी का तमाम काम अपनी निगरानी में किया है। हज़रत ज़हरा घर से बाहर निकली हैं। जब बाग़ फितक को गज़ब कर लिया गया, छीन लिया गया, तो क्या हज़रत ज़हरा घर से बाहर नहीं निकली? क्या बाग़ फितक के लिए दरबार में नहीं गई हैं हज़रत ज़हरा दरबार में? तो क्यों आ रही हैं हज़रत ज़हरा? का ज़हरा आके बताना चाहती हैं कि कई खातून ये ना समझ लें कि फ़कत उसका काम घर में रहना है। नहीं, जब ज़रूरत पड़े तो वो अपने लिए, अपने हक के लिए घर से बाहर निकल सकती है, मगर अपने पर्दे की हिफाजत के साथ, मगर अपनी हुदूद की रियायत के साथ वो घर से बाहर निकल सकती है। शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये इस्लाम ने ज़ीनत बख्शी है ख़वातीन को पर्दे के ज़रिए से। पर्दा ख़वातीन की ज़ीनत का नाम है, पर्दा ख़वातीन के ज़ेवर का नाम है। ये पर्दा ख़वातीन की इज़्ज़त को बढ़ाता है, ये उनकी सरबुलंदी में इजाफ़ा करता है। और आज ईरान की मिसाल देख लीजिए कि बापर्दा रहते हुए ख़वातीन हर फील्ड में अपने नाम को रोशन कर रही हैं। कोई फील्ड ऐसी नहीं है कि जिसमें ख़वातीन ना पाई जाती हों, लेकिन ख़ातून भी है, पर्दा भी है और उस फील्ड में कामयाब भी हैं। हत्ता कि यहाँ की ख़वातीन ओलंपिक में तक जाती हैं तो वहाँ भी अपने पर्दे का ख्याल करके बताती है कि दुनिया में चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हम एक मुसलमान खातून हैं और हम हज़रत ज़हरा की चाहने वाली हैं। एक सलवात पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जो हदीस है कि खातून का पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है, ये क्यों कहा गया हदीस में? आप जरा तसव्वुर तो कीजिए। कहा जाएगा कि शहीद अपना खून दे के मैदाने जिहाद में, मैदाने जंग में दुश्मनों से इस्लाम को बचाता है, मुसलमानों को बचाता है। मगर शहीद का काम है बॉर्डर पर, यानी इस्लाम के एक हुदूद है, हद है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर रहकर जंग करता है ताकि उस तरफ जो दुश्मन है वो इस तरफ ना आ पाए और इस तरफ के मुसलमानों को नुकसान ना पहुंचा पाए। शहीद बॉर्डर पर रहकर जंग करता है और मुआशरे को बचाता है, मुआशरे की हिफाजत करता है। और खातून इस बॉर्डर के अंदर रहकर जंग करती है और अपने आप को बापर्दा करके अपने मुआशरे को बचाती है, अपने मुआशरे की हिफाजत करती है। वही काम कि जो शहीद बॉर्डर पर रहकर करता है, वही काम समाज के बीच में रहकर एक बापर्दा खातून किया करती है। क्यों? क्योंकि अगर वो शहीद अपने काम से पीछे हट जाए तो क्या हो, दुश्मन दाखिल हो जाएं और मुसलमानों की जान और माल को खतरा हो जाए। और इसी तरीके से अगर एक खातून अपने पर्दे को छोड़ दे तो क्या हो, लोगों के ईमान खतरे में पड़ जाए, लोगों के दीन खतरे में पड़ जाएं। अब फ़कत ये एक खातून बेपर्दा नहीं है, ये अपने घर से निकलती है, बाजार में जाती है और वापस घर आती है। यहाँ से निकल के, घर से निकलकर वापस घर आने तक 50 लोगों ने इस खातून को देखा, लिहाजा वो 50 लोग गुनहगार हुए और उन 50 लोगों के गुनाह में बराबर की खुद ये खातून भी शरीक रही, लिहाजा खुद भी गुनहगार हुई और 50 लोगों के ईमान को भी खराब कराया। यही खातून अगर पर्दा कर लेती तो खुद भी अपनी हिफाजत करती और 50 लोगों के ईमान को भी महफूज रखती। तो ये इसलिए कहा गया है कि शहीद से अफजल है, शहादत से अफजल है, शहीद के खून से अफजल है खातून का पर्दा करना। क्यों? क्योंकि एक खातून बापर्दा हो जाती है, ना जाने कितने नौजवानों के ईमान महफूज हो जाते हैं। अजीज़ान मोहतरम, इस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए। वाक़ईन ये बात ज़रूरी है कि पर्दा, एक मसीही खातून एक आलिम दीन के पास आई
और आने के बाद कहने लगी कि मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ, मगर पर्दा जो है वो माने हो रहा है। मेरा दिल गवारा नहीं करता कि किस तरीके से इस्लाम में जब्र किया जाता है और कहा जाता है कि औरत पर्दा करे। मेरा दिल गवारा नहीं करता। लिहाजा इस मसले को मेरे लिए हल कीजिए पहले कि क्यों इस्लाम ने पर्दा रखा है, क्यों इस्लाम ने हिजाब रखा है। हिजाब की आखिर क्या ज़रूरत थी? क्यों औरतों को बुर्के में बंद किया गया, चादर में बंद किया गया? क्यों औरतों को पर्दादार बनाया गया, जबकि ऐसा इस तरीके का पर्दा मर्दों के लिए नहीं रखा गया? तो उस आलिम दीन ने खूबसूरत जवाब दिया, जिस जवाब को सुनने के बाद ये मसीही खातून फ़ौरन मुसलमान हो जाती है। क्या जवाब दिया? कहा कि आप बाज़ार गई हैं। कहाँ बाज़ार जाती हैं? कहा आप बाज़ार गई हो तो आपने देखा होगा और यकीनन देखा होगा कि कुछ दुकानें होती हैं कि जिन पर सुनार सोने चांदी की चीज़ें बेचते हैं। कब वो अपनी चीज़ों को किस तरीके से हिफाजत से रखते हैं, क्या तरीका उनके पास होता है? क्या उनके पास एक तिजोरी होती है, वो तिजोरी के अंदर अपनी उन चीज़ों को रखते हैं। तो इन आलिम दीन ने पूछा, ये बताइए कि वो चीज़ के जो इतनी खूबसूरत है और वो चीज़ जिसे चाहिए कि मंजर आम पर रखें ताकि सब देखें, वो तिजोरी में क्यों रखते हैं? तो इस खातून ने जवाब दिया, मौलाना क्या कैसी बातें कर रहे हैं? वो चीज़ इतनी महंगी और इतनी कीमती होती है कि अगर मंजर आम पर रख देंगे तो हर दूसरा शख्स चाहेगा कि इसको चोरी कर ले। क्यों? क्योंकि समाज है, मुआशरा है, जिसकी निगाह पड़ेगी वो चाहेगा कि काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, काश ये चीज़ मुझे मिल जाए। लिहाजा जिसको अपनी चीज़ की कीमत पता होती है वो अपनी चीज़ की हिफाजत करता है और उसे तिजोरी में रखता है। का बस यही इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। इस्लाम ने ख़वातीन को इतना कीमती निगाह से देखा, इतनी कीमती नज़र से देखा, कहा कि इसको इतना कीमती मैंने बनाया है। खुदा ने कहा कि इसको इतना कीमती बनाया है कि मैं नहीं चाहता कि सरे बाज़ार इसको हर कोई देखे, लिहाजा इसके लिए मैंने पर्दे को वाजिब कर दिया। कि खुदा ने कहा, खुदा ने चाहा है कि खुदा नहीं चाहता कि सरे बाज़ार इतनी खूबसूरत और इतनी कीमती मखलूक को मेरी हर कोई देखे, लिहाजा मैं चाहता हूँ इसकी हिफाजत की जाए। लिहाजा इसलिए ख़वातीन को परवरदिगार आलम ने पर्दा अता किया। तो ये परवरदिगार आलम की तरफ से नेमत है। ये चीज़ सुनती है और वो खातून फ़ौरन मुसलमान हो जाती है। ये है पर्दा, कि अगर समझ आ जाए खातून को कि पर्दे की ज़रूरत क्या है तो ये खातून खुद अपनी मर्ज़ी से अपने आप को बापर्दा कर ले, बाहिजाब कर ले। फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि ए बहन सर ढक ले। ये बहन खुद अपने सर को ढकेगी, ये बहन खुद हिजाब करेगी। अगर वो फ़लसफ़ा समझ में आ जाए और समझ में आ जाए कि खुदा ने इसको कितना कीमती बनाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप क्या सोचते हैं करबला का सबसे सख्त मसाइब कौन सा है? सबसे सख्त तरीन मुसीबत कौन सी करबला की मुसीबत है? वही मुसीबत सबसे सख्त होगी कि जिस पर 25 साल मेरा इमाम सज्जाद रोता रहा। वही मुसीबत तो सख्त तर होगी, सबसे सख्त होगी कि जिस पर 1400 साल से मेरे वक्त का इमाम पर्दे गैबत में रो रहा है। उससे सख्त क्या मुसीबत होगी? तो मैं हाथों को जोड़ के पूछूंगा, ऐ मेरे वक्त के इमाम, ज़रा बताएं आप क्यों इतना रो रहे हैं? जो आप ज़ियारत नाहिया में कहते हैं कि ऐ मेरे जद, मैं आप पर इतना गिरिया करता हूँ कि मेरी आंखों से अश्क सूख चुके हैं और अब अश्क के बजाय मेरी आंखों से खून जारी है। मैं इतना आप पर गिरिया करता हूँ। मौला, क्या अली अकबर की जवानी आपको रुलाती है? तो मौला जवाब देंगे कि नहीं, अली अकबर होते तो वो भी रोते। तो मैं पूछूंगा, मौला क्या अली असगर आपको रुलाते हैं? अली असगर की शहादत रुलाती है? तो मौला जवाब देंगे कि नहीं, असगर होते तो वो भी रोते। का मौला क्या अब्बास के कटे हुए शाने आपको रुलाते हैं? का नहीं, अब्बास होते तो वो भी रोते। का क्या इमाम हुसैन का पामाल शुदा लाशा आपको रुलाता है? इमाम ने जवाब दिया, नहीं, अगर खुद हुसैन होते वो भी रोते। का कौन सी मुसीबत है अपना रसूल अल्लाह
जो आप पर्दे गैबत में खून के आंसू रो रहे हैं, तो इमाम जवाब देंगे कि वही मुसीबत कि जिस पर मेरे जज सैयद सज्जाद भी रोए, मेरी फुफियों को, ज़ैनब और कुलसूम को, अहले हरम को इमाम हुसैन की शहादत के बाद बेमकनो चादर दयार बदयार फिराया गया। कभी कूफे का बाजार है, कभी शाम का बाजार है, कभी शाम का दरबार है, मुनादी निदा दे रहा है ये ज़ैनब अली की बेटी है, ये कुलसूम है अली की बेटी है, और ज़ैनब कुलसूम शर्म से अपने सर को झुकाए हुए हैं। खुदा आपको कोई गम न दे, ये सबसे सख्त मुसीबत है। अजीज़ान मोहतरम, कभी सैयद सज्जाद से किसी ने पूछा कि मौला क्यों रोते हैं, शहादत तो आपके घर की मीरास है। तो सज्जाद ने जवाब दिया कि तूने इंसाफ ना किया, शहादत तो हमारे घर की मीरास है, मगर क्या ये भी हमारे घर की मीरास है कि हमारे घर के अहले हरम बेमकनो चादर कूफे के बाजार में फिराए जाए। अजीज़ान मोहतरम, यही वजह थी कि 25 साल इमाम सज्जाद गुरिया करते रहे, रोते रहे। किस बात पे रोते रहे? इमाम सज्जाद ज़ैनब उम्मे कुलसूम की बेरिदाई पर रोते रहे, इमाम सज्जाद बेमकना चादर होने पर रोते रहे, बेपर्दा बीबियों पर रोते रहे। ये है अज़ीज़ान मोहतरम करबला की सबसे सख्त मुसीबत कि जिस पर जितना गिरिया किया जाए उतना कम है। उलमा पढ़ते हैं, उलमा से सुना है जज्बाती बातें हैं, मगर हकीकत से दूर नहीं है कि ज़ैनब कब शहीद हुई थी। ज़ैनब उस वक्त शहीद नहीं हुई कि जब जालिम ने ज़ैनब के सर पे बेलचा मारा। ज़ैनब तो उसी वक्त शहीद हो गई थी कि जब ज़ैनब के सर से रिदा को छीना गया और ज़ैनब बेरिदा पहली मर्तबा खैमे से बाहर आई। ऐ नहर पर सोने वाले अब्बास, ऐ मेरी चादर के मुहाफिज, जरा आकर देख, तेरी बहन की चादर को छीन लिया गया। यही वजह थी कि रिवायत बताती है कि नोके नेजा पर सबके सर मौजूद थे, मगर अब्बास का सर नोके नेजा पर नहीं था। जालिम ने अब्बास के सर को घोड़े से बांधा था। किस लिए नोके नेजा पर नहीं था? इसलिए कि जब भी बुलंद करते थे अब्बास के सर को, अब्बास का सर ज़ैनब के सर को देखता था। हाय ये चादर का मुहाफिज आज अपनी बहनों को बेमकनो चादर कैसे देखे। अब्बास अपने सर को जमीन पर गिराते थे। ज़ैनब कहती थी भैया मुझे माफ करना।